नमस्कार साथियों, बेल्ट्रॉन से अभी जो डाटा इंट्री ऑपरेटर कार्यरत होंगे, काफ़ी सारे कर्मचारी का जो है सेवा समाप्त होने जा रही है 1 अप्रैल 2026 से। यहाँ पे समझ लेंगे, ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से, और इसमें 4000 के आसपास डाटा इंट्री ऑपरेटर की जो है सेवा समाप्त होने वाली है। जो पहले से भी काम कर रहे होंगे या जो हाल ही यानी रिसेंटली में ज्वाइन किया है, तो आप लोग का सेवा जो है समाप्त होने वाली है। सेवा समाप्त का मतलब ये नहीं हो गया कि परमानेंट सेवा समाप्त हो जाएँगे। सेवा वापस करके जो है बेल्ट्रॉन को भेज दी जाएगी। इसके लेकर यहाँ पे ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया गया है 30 मार्च 2026, यहाँ पे समझ लेंगे। बाकी आपको हम 2-3 साल पहले जानकारी दिए थे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जो ऑफिशियल यहाँ पे लेटर जारी किए गए थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सिस्टम एनालिस्ट मुख्यालय स्तर पे, और मुख्यालय स्तर पर टोटल 5 पद, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रति जिला 1 और प्रति अनुमंडल 1 पद, यानी टोटल 139 पद। और ग्रेड ए में यहाँ पे देखेंगे तो प्रति अंचल जो है 7 थी, और एमआरपी प्लस प्रति अंचल 3 कार्यालय हेतु मतलब 3738। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखेंगे तो 3883 पदों पे जो है ये बहाली कुछ दिन पहले ही आई हुई थी। तत्काल प्रभाव से जो है बेल्ट्रॉन से सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि तत्काल प्रभाव से जो है इस पे जो नियोजन की प्रक्रिया होगी वो बेल्ट्रॉन से होगी, और इसी लेटर के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारे कर्मचारी जो अभी बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे जानकारी आ गई है। अब आप लोग का सेवा भी समाप्त होंगे, और साथ ही साथ एक अंचल में जो अतिरिक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली की गई है उसका भी सेवा समाप्त होने वाली है। सबसे पहले इस लेटर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बारीकी से आप समझ लेंगे किनका किनका सेवा जो है 1 अप्रैल 2026 से समाप्त होने वाली है। बाकी यहाँ पे देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसमें साफ ही ये क्लियर किया हुआ है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा वापस किए जाने के संबंध में। और देखिए आगे जानकारी दी गई है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक 27/1/2021, यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। मतलब यही लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी दी गई है कि 27 जनवरी 2021 द्वारा प्रति जिला यहाँ पे 1 और प्रति अनुमंडल 1 एवं प्रति अंचल 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 3 अंचल और 3 अनुमंडल यहाँ पे जानकारी दी गई, टोटल मतलब 10 अंचल कार्यालय हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद सृजित है। एवं बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्रत्येक अपर समाहर्ता कार्यालय हेतु 1-1 एवं प्रत्येक भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय हेतु 1-1 एवं प्रत्येक अंचल कार्यालय हेतु 3-3 डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया गया है, वो बेल्ट्रॉन से किया गया है। यहाँ पे साफ ये क्लियर किया हुआ है उसी लेटर के अकॉर्डिंग। बाकी देखिए आगे कह रही है, एवं उनके मानदेय भुगतान हेतु विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, और उसमें जो आवंटन आती है वही आवंटन से जो आप लोग को भुगतान की जाती है। बाकी सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालय में सृजित पद से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन सीधे बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जा रहा है, एवं नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर और मानदेय भुगतान हेतु अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। उक्त वर्णित स्थिति में निर्देशानुसार स्पष्ट करना है कि यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि क्षेत्रीय कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रिक्त होने की स्थिति में अंचलाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता अपर समाहर्ता एवं समाहर्ता नियोजन किए जाने हेतु अधियाचना जो है सीधे बेल्ट्रॉन को प्रेषित न करके विभाग को अधियाचना उपलब्ध कराएंगे। तदोपरांत विभाग द्वारा रिक्त पदों पर नियोजन हेतु अग्रसर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे इसने साफ ये भी क्लियर किया हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जब भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की मतलब सीट खाली होगी, जब भी पद स्वीकृत होंगे, तो बेल्ट्रॉन को सीधे ना भेज करके जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी पटना को सबसे पहले भेजना सुनिश्चित करेंगे, और उसके बाद वहां से सुनिश्चित करेंगे कि आगे इस पे किस प्रकार से नियोजन की प्रक्रिया होंगे। क्योंकि जो भी विभाग में सीट आवंटन होती है, सीट खाली होती है और उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है, तो अधियाचना जो बेल्ट्रॉन को भेज देती है। तो ऐसा अब जो है डायरेक्ट बेल्ट्रॉन को नहीं बोला जा रहा है भेजने के लिए, वो डायरेक्ट जो है पटना बोला जा रहा है भेजने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। और आगे देखिए यहाँ पे ये जानकारी भी क्लियर किया हुआ है कि वैसे क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ सृजित पद के अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का सीधे नियोजन यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है, वैसे क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ सृजित पद के अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का सीधे नियोजन बेल्ट्रॉन द्वारा किया गया है कि सेवा तत्काल प्रभाव दिनांक 1 अप्रैल 2026 से समाप्त करते हुए उनकी सेवा बेल्ट्रॉन को जो है वापस किया जाता है। और यहाँ यह भी ध्यान रखा जाए कि जिनका नियोजन बाद में हुआ है
उनका भी सेवा वापस किया जाएगा। यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। प्रस्ताव पर समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। देखिए, इस लेटर के अकॉर्डिंग साफ इनका कहना है कि अभी जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत होंगे, तो इस लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगे। तो टोटल बिहार में 534 प्रखंड है और 534 प्रखंड में ये साफ क्लियर किया हुआ है कि जितने भी प्रखंड है, एक प्रखंड में जो है 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर से एक्स्ट्रा नहीं रहेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। बाकी और भी काफ़ी सारे विभाग होते हैं, मतलब प्रखंड स्तर पे। ये साफ ही क्लियर किया हुआ है कि प्रति अंचल 7 पद और कार्यालय है तो 3 पद। इतना समझिएगा, 534 गुना आप 7 करेंगे तो यहाँ पे 3718, मतलब 3700 ये 38 पद होती है टोटल। तो ये मतलब साफ ये क्लियर किया हुआ है कि प्रति अंचल 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे। जो पद सृजित है उतना ही डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करेंगे। बाकी अभी बाहर से जितने भी कार्यरत होंगे वो सभी का जो है सेवा समाप्त किया जाएगा, या जो पहले से भी कार्य कर रहे होंगे तो सभी का जो है सेवा समाप्त किया जाएगा। तो इतना आप समझ लेंगे, जो परमानेंट कर्मचारी इसमें होंगे और वो प्रति अंचल 7 है और 7 से एक्स्ट्रा है, तो सभी का जो है सेवा समाप्त होना तय है। वो आउटसोर्सिंग से हो या संविदा से, तो उसमें सिर्फ परमानेंट कर्मचारी ही रहेंगे। बाकी जो भी बेल्ट्रॉन से या अभी हाल ही में ज्वाइन किए या पहले ज्वाइन किए होंगे, तो ये साफ क्लियर किया हुआ है कि प्रति अंचल 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे। अब बाकी जो भी एक्स्ट्रा है सभी का जो है सेवा तत्काल प्रभाव यानी 1 अप्रैल 2026 से बेल्ट्रॉन को वापस कर दिया जाएगा। तो ये लेटर के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। बेल्ट्रॉन में काफ़ी बड़ी संख्या में जो है सेवा वापस होने वाली है 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रखंड है, टोटल 534 प्रखंड है और वहाँ पे 7 के बदला अभी 12-14 ऐसे मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है एक अंचल में काम कर रहे हैं। तो सभी का जो है सेवा समाप्त होने वाली है और ये लेटर जो है बिहार के जितने भी जिला है सभी जिला के डीएम को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है कि इसे तत्काल प्रभाव यानी 1 अप्रैल से जो है जितने भी अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सभी का जो है सेवा वापस किया जाए बेल्ट्रॉन को। तो अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो न्यू वैकेंसी के इंतजार कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी बड़ी लंबी इंतजार करना होगा और साथ ही साथ जो सेकेंड लिस्ट के इंतजार कर रहे होंगे तो इसके लेकर फ्रेश वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं कि आगे की रणनीति क्या है और आप लोग किस प्रकार से जो है सेकेंड लिस्ट को लेकर के रणनीति आगे बनाएंगे और कब तक जो है सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे और इतना बड़ी संख्या में जो फिर से बेल्ट्रॉन के पास मतलब बड़ी संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा वापस होंगे तो कितने पैनल में फिर बने रहेंगे कर्मचारी और उन सबका कब तक ज्वाइनिंग होंगे। अब ये प्रक्रिया जो है काफ़ी बड़ी यानी लंबी होने वाली है, जो खास तौर पे न्यू वैकेंसी के इंतजार कर रहे होंगे तो उसके लिए ये दुखद भी हो सकती है क्योंकि फिर से जो है बेल्ट्रॉन के पैनल में काफ़ी बड़ी संख्या में जो है कर्मचारी आने वाली है सेवा वापसी को लेकर। जो भी सेवा वापस होंगे तो पुनः जो है बेल्ट्रॉन के पैनल में रहेंगे और बाकी जो 5000 कैंडिडेट का पैनल निर्माण किया गया उसमें से भी अभी 2000 प्लस कैंडिडेट अभी ज्वाइन के लिए बाकी है और इसमें से भी जाएंगे काफ़ी कैंडिडेट। तो इतना आप समझ लीजिए, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है पैनल फिर से बनने वाली है। बाकी 1 अप्रैल 2026 तक इंतजार कर लेंगे। जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की मतलब सेवा वापस की जाएगी तो उसका एक लिस्ट जारी किया जाएगा, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगी कि टोटल कितना डाटा एंट्री ऑपरेटर को वापस किया गया है और पहले से जो 5000 मतलब कैंडिडेट का पैनल तैयार किया गया है तो उसमें से कितना का ज्वाइनिंग हो गया, कितना शेष बाकी रह गया है और ये जो सेवा वापसी किया गया है और साथ ही साथ जो पहले से कार्य मतलब पहले से जो ज्वाइन के प्रतीक्षा कर रहे होंगे तो टोटल कितना हो जाती है। और जो सेकेंड लिस्ट में अभी 4808 कैंडिडेट मतलब सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर मांग कर रहे हैं, वो जायज़ है आप लोग की मांग, क्योंकि आप लोग काफ़ी बड़ी मेहनत किए हैं और उसके बाद जो है क्वालीफाई किया है। तो ये आप लोग के साथ गलत हुआ है। इसके लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो सेकेंड लिस्ट की बात हो रही है तो इसके लेकर आगे की रणनीति क्या है। बाकी जो भी सेकेंड लिस्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको सारी प्रॉपर जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि सेकेंड लिस्ट आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसके लेकर क्या कुछ करना होगा आप लोग का। बाकी आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।